नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 23 मार्च बुधवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजसमंद एसीबी ने कार्रवाई करते हुए देवगढ़ थाने के हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है। राजसमंद एसीपी डिप्टी अनूप सिंह ने बताया कि भीलवाड़ा जिले के थाना रायपुर के जोगरास निवासी हाल पुलिस थाना देवगढ़ के हेड कांस्टेबल युवराज सिंह को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता ने बताया था कि उसके खिलाफ मारपीट का मामला देवगढ़ थाने में दर्ज हुआ है। मारपीट की घटना में उसका भाई और पुत्र शामिल नहीं था, फिर भी हेड कांस्टेबल नाम लिखने की धमकी दे रहा है। नाम हटाने के लिए 50,000 की रिश्वत मांग रहा है। शिकायत का सत्यापन करवाया तो 30,000 रुपये देने पर सहमति बनी। जैसे ही पीड़ित ने हेड कांस्टेबल को रुपए दिए, एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। जयपुर जिले के वैशाली नगर थाना क्षेत्र में टूर एंड ट्रैवल्स कारोबारी ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। उसकी पैंट की जेब से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने 2 ज्वेलरी कारोबारियों और एक सूदखोर परिवार को मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उसने लिखा है, मैंने पूरी कोशिश की भाई साहब वाली दुकान खाली हो जाए, इससे बच्चों की कमाई का जरिया हो जाता। मैंने 3 ज्वेलर भाइयों से दुकान खाली करने को कहा, हाथ पैर जोड़े पर वो नहीं माने, उल्टे मुझे ही तीनों धमकी देने लगे। कहने लगे तेरे जीते जी यह दुकान खाली नहीं करेंगे। पुलिस ने बताया कि सालियावास कॉलोनी खातीपुरा निवासी हीनू चौधरी ने सुसाइड किया है। वह टूर एंड ट्रैवल्स का काम करता था, पत्नी और बेटे के साथ रहता था। उसने मकान की पहली मंजिल पर बने कमरे में फांसी लगा ली। सुसाइड नोट में राजकुमार, विनोद और किशन सोनी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राजस्थान में साल 2023 में विधानसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी ने अभी से शुरू कर दी है। राजस्थान बीजेपी प्रदेश के सभी 33 जिलों में खुद के पार्टी ऑफिस खोलेगी। फिलहाल पार्टी के ज्यादातर कार्यालय रेंट या लीज के जमीन भवनों में चल रहे हैं। 27 जिलों में पार्टी के नए ऑफिस खोलने के लिए जमीनों पर निर्माण का कार्य चल रहा है। केवल 6 जिलों में जमीनें फाइनल नहीं हुई हैं। इनमें डूंगरपुर, झुंझुनू, झालावाड़, जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर जिले शामिल हैं। 20 जिलों में ऑफिस जल्द ही शुरू करने की तैयारियां चल रही हैं। इनमें से 3 जिलों राजसमंद, भीलवाड़ा, सीकर में बीजेपी के जिला कार्यालय शुरू हो चुके हैं। 11 और जिलों में कार्यालय तैयार हो रहे हैं। इनमें अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर, धौलपुर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, उदयपुर, भरतपुर और बांसवाड़ा जिले शामिल हैं। इन जिला कार्यालयों का उद्घाटन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। बाड़मेर जिले के रामसर थाना क्षेत्र के गागरिया गांव में तथाकथित डॉक्टर ने 12 वर्षीय बच्ची के गलत इंजेक्शन लगने से मौत होने का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि बच्ची के कान में दर्द होने पर बच्ची की मां क्लिनिक लेकर गई थी। वहां पर झोलाछाप डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिससे बच्ची की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार अभय का पार निवासी कासम खान ने रिपोर्ट दी है कि बेटी अमीनत को कान दर्द हुआ। बच्ची की मां उसे गागरिया में तथाकथित झोलाछाप डॉक्टर मुकेश कुमार के घर पर लेकर गई। डॉक्टर ने बच्ची को गलत इंजेक्शन लगाया, इससे बच्ची के मुंह में झाग निकलने लगे। डॉक्टरों ने बच्ची को बाड़मेर जिला रेफर कर दिया। यहाँ पर डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। सीकर एसीबी ने झुंझुनू के पिलानी थाने के पीपली चौकी प्रभारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी एएसआई से रिश्वत के 25,000 रुपये बरामद कर लिए गए। रिश्वत की राशि मारपीट के मामले में नाम हटाने के लिए मांगी गई थी। आरोपी एएसआई दलीप पूनिया के नाम हटाने के लिए 50,000 रुपये की मांग की थी। इसके बाद सौदा 25,000 रुपये में तय हुआ। सीकर एसीबी के एसपी जाकिर अख्तर ने बताया कि परिवादी छापड़ा निवासी समुंदर सिंह ने एसीबी में शिकायत दी थी कि परिवार में 4 मार्च की एक शादी समारोह था। इस समारोह में परिवार में आपस में झगड़ा हो गया। इस मामले की जांच पीपली चौकी प्रभारी दलीप सिंह कर रहे थे। मामले में परिवार के 3 लोगों के नाम हटाने के लिए 50,000 रुपये की मांग की। जयपुर जिले के चित्रकूट थाना क्षेत्र में सोने मकान को चोरों ने निशाना बनाया। मकान का ताला तोड़कर चोर लाखों रुपए के गहने और कैश चुराकर ले गए। पुलिस ने बताया कि विद्युत नगर अजमेर रोड निवासी प्रकाश चंद भारती के घर चोरी हुई। वह बेटी से मिलने ग्वालियर गया था। पीछे से चोरों ने सोने मकान को निशाना बनाते हुए अलमारी के लॉकर में रखी सोने की चेन, 3 अंगूठियां, कानों के टॉप्स, चांदी के 8 सिक्के और 1,40,000 की नकदी चोरी कर ले गए। जब मेड कंचन विश्वास ने ताले टूटे देखकर सूचना दी, वहीं मिश्रा जी का रास्ता में कृष्णा मोरिजा हाउस में प्रदीप चौधरी के कैमरे व एसेसरीज की दुकान है। चोर दुकान पर सेंध लगाते हुए करीब 13 लाख रुपए कीमत के कैमरे और एसेसरीज चोरी कर ले गए। पुलिस फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है।
बारां जिले के मांगरोल थाना क्षेत्र में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। युवक बलदेवपुरा गांव में खेत पर काम कर रहा था। इस दौरान हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर झुलस गया। ग्रामीण युवक को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि सिसवाली निवासी महेश सैनी बलदेवपुरा गाँव में रहकर खेत पर मजदूरी करता था। युवक खेत पर काम करने के लिए गया हुआ था। इस दौरान खेत से होकर गुजर रही हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से झुलस गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाड़मेर के सरकारी स्कूल में एनुअल फंक्शन के दौरान दो टीचर आपस में भिड़ गए, एक दूसरे को चांटा मार दिया। इसका वीडियो भी सामने आया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सार्वजनिक मंच पर इस तरह की हरकतें गलत हैं। जांच करवाकर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक धौरीमन्ना उपखंड की ग्राम पंचायत दूदू की सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में 15 मार्च को एनुअल फंक्शन चल रहा था। इस दौरान टीचर मनवीर सिंह मंच संबोधित कर रहे थे। उनको कहा, इन बच्चों के लिए किया जो भी किया, बच्चों के लिए हमेशा कार्य करता रहूंगा। टीचर कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। इस दौरान मंच पर पीछे की तरफ खड़े टीचर रामनारायण मनवीर सिंह को रोकने की कोशिश की। नजदीक आए और कान में कुछ बोला तो मनवीर सिंह ने उसे धक्का दे दिया। फिर दोनों शिक्षक मंच पर आपस में ही भिड़ गए। अब वीडियो सामने आने के बाद मामला एक बार चर्चा में आया गया है। भरतपुर जिले के सीकरी थाना क्षेत्र के अनाज मंडी में खेल में बच्चों ने कार में आग लगा दी, जिसमें एक 4 साल का मासूम जिंदा जल गया। रिपेयरिंग के लिए खड़ी कार में वह रोज खेलते थे। भाई बहन सहित 3 बच्चे खेलने गए थे। कार में माचिस पड़ी थी, सीट का फोम बाहर निकला था। उसने माचिस जलाई और सीट में आग लगा दी। आग भड़कते ही 2 बच्चियां निकलकर भाग गई। एक बच्चा आग की चपेट में आ गया। अनाज मंडी में देवेंद्र शर्मा ढाबा चलाता है। ढाबे के पास ही एक गैराज है। तभी से देवेंद्र के बेटे हिमांशु, बेटी रिया और भांजी लव्यांशी कार में खेलने के लिए जाते थे। आग लगने से हिमांशु जल गया। हिमांशु को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वहां से उसे जयपुर रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बाड़मेर जिले के चौटन थाना क्षेत्र में इटादा गांव खेत में एक युवक ने पेड़ से फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को चौटन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। युवक ने सुसाइड से पहले वहीं पर रेत में भरत मेरा बेटा राम राम सा लिखा है। पुलिस के अनुसार इटादा गांव निवासी द्वारकाराम घर से खेत की तरफ गया। वहां पर पेड़ के नीचे कुछ देर तक बैठा रहा। जमीन पर मिर्ची व नमक व रेत से लिखा कि द्वारका मेरा बेटा भरत राम राम सा, खुद के मोबाइल नंबर। इसके बाद उसने फांसी लगा ली। पुलिस के प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि घरेलू कलह के चलते मृतक ने सुसाइड किया है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।